नमस्कार बच्चों, आपकी पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा जो FA3 एग्जाम हुआ क्लास 9 का मैथ सब्जेक्ट का, उसके सॉल्यूशन को लेकर के आए हैं। पूरा एक्सप्लेनेशन हम लोग देखने वाले हैं, तो पूरा वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा बच्चों। इससे आपको अलग अलग टेक्निक्स को यानी क्वेश्चन को सॉल्व करने की अलग अलग टेक्निक्स सीखने को मिलने वाली है। और इसी के साथ ही आप वीडियो को लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ, देर ना किए हुए। सबसे पहले देखो बच्चों, जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था पहला वाला, वो कह रहा है कि निर्देशांक 4,4 इनमें से किस रेखा का हल है। एक रेखा दी हुई है, इसमें 4 ऑप्शन में दिया हुआ है, इसमें से कह रहा है कि 4,4 किस रेखा का हल है। तो आपको क्या करना है, 4,4 जो लिखा हुआ है 4,4, इसमें x बराबर 4 और y बराबर 4 जो है इन दिए गए ऑप्शन में पुट करके हमको देख लेना है। तो देखते हैं कौन सा जो सेटिस्फाई करेगा वही आंसर बन जाएगा। सबसे पहले इसमें आप रखेंगे, जैसे ही 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 8 प्लस और 3 चौके 12, 12 8 20 होता है बराबर, इसके बराबर नॉट इक्वल टू 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 तियां 12 है, प्लस 4 दूनी 8, 12 8 ये हो जाएगा 20, नॉट इक्वल टू 16, ये भी नहीं होगा। अगला है सी ऑप्शन में, देखो 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस का 4 तियां 12 और बराबर -4, ये सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही करेक्ट हो जाएगा आंसर डियर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो समीकरण दिया हुआ है, पूछ रहा है कि इसका एक हल 2,3 है, यानी कि x बराबर कितना है 2 है और y बराबर कितना है डियर 3 है। तो आपको इस वाले इक्वेशन में x और y का मान रख देना है। तो देखिए 6k इंटू एक्स की जगह पे 2 रखेंगे, प्लस 12 के वाई लिखा हुआ है, तो k इंटू में y की जगह पे 3 रखेंगे, बराबर 96 लिखा हुआ है। अब यहां से 6 दूनी 12 के बन जाता है, प्लस का ये क्या बन जाएगा, 12 36 के बन जाएगा और बराबर 96, राइट। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, 12 कॉमन है, तो 12 से इसको डिवाइड करिए, 12 1 के 12, 12 3 36, 12 8 96, 12 8 96, तो यहाँ क्या बचता है, ये बच जाएगा के प्लस 12 36 प्लस 3 के बराबर 8, यानी कि 4 के बराबर 8। सो के बराबर कितना बन जाएगा डियर, इसको डिवाइड करेंगे तो के बराबर 2 आ जाएगा। आंसर क्या बनेगा, के बराबर 2। तो विल बी क्या, इसका के का मान क्या हो जाएगा, के बराबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, दूसरे का बी। चलिए देखते हैं तीसरा नंबर, कह रहा है एक समीकरण ये दिया हुआ है, इसका हल पूछ रहा है क्या होगा। तो आपको देखना है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कि कौन सा मान जो है इसको संतुष्ट करता है। तो x की जगह पे 2.5 रखना है, यानी 2.5, तो यहाँ पे देखो 2.5 का 2 गुना यानी कि 5 हो जाएगा, प्लस 3 गुणे 3, ये y की जगह पे 3 रखेंगे तो 3 त्रिका 9, 9 5 14 हो जा रहा है, इसका मतलब यही सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तीसरे का जो सॉल्यूशन होगा बच्चों वो हो जाएगा ए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कह रहा है कि इस समीकरण, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है और एक ही समीकरण दिया हुआ है, तो इसके कितने हल होंगे। ये सब क्वेश्चन आपको क्लास में करवाए गए हैं, तो इसके अनंत हल होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा, अनंत हल। किसी दो चर वाले रैखिक समीकरण का, जो दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है, उसके कितने हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक ठोस जो होता है उसकी कितनी बीमाएं होती हैं। बीमा को अंग्रेजी में डायमेंशन बोलते हैं। किसी सॉलिड की कितनी डायमेंशन होती है, जैसे आपकी लंबाई हो गई, जैसे आपकी चौड़ाई हो गई, जैसे आपकी ऊंचाई हो गई, ये सब बीमा होती हैं। तो कोई जैसे ठोस है, ठोस का मतलब है कोई ठोस आकृति, जैसे आपका लोहे से बना हुआ, जैसे किताब हो गई, ये भी ठोस है। जैसे लकड़ी से बना हुआ कोई आकृति हो गया, मेज टेबल कुर्सी, या लोहे से बनी हुई कोई लोहे की गेंद हो गई, लोहे की स्टील की चद्दर हो गई, ये सब चीजें, ये जो चीजें हैं गोलाकार आकृति हो गई, जैसे आपका बॉल है। तो ये सब चीजें जो हैं आपकी ठोस आकृतियां हैं, तो उसको कह रहा है कि उसमें कितनी डायमेंशन होती हैं। तो बच्चों उस किसी भी ठोस आकृति को बनाने के लिए आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। इसलिए उसकी बीमाओं की संख्या कितनी हो जाती है, 3। और वो बीमाएं कौन कौन सी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। जैसे गोले को ही प्रदर्शित करने के लिए आपको लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी होना जरूरी है। जैसे यहाँ पे देखो, ये आपके ये सब कोण बने हुए, इन कोण को भी बनाने के लिए क्या किसकी जरूरत पड़ेगी, कितनी बीमाओं की जरूरत पड़ेगी, तो 3 बीमाओं की जरूरत पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा कि ठोस आकृतियों की जो डायमेंशन होती है, बीमा होती है, वो कितनी होती है, 3 होती है।
और अगर कोई समतल आकृति है तो समतल आकृतियों की बीमाएं कितनी, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी दो ही चीजें होती है, लंबाई और चौड़ाई, तो उसमें दो बीमा होगी किसी समतल आकृति में। लेकिन जो ठोस आकृति होती है उसमें ऊंचाई भी होती है, यानी मोटाई भी आप कह सकते हो। अगला क्वेश्चन है, यूक्लिड ने अपनी प्रसिद्ध कृति, यूक्लिड की एक रचना है जिस यूक्लिड की किताब का नाम है एलिमेंट्स, आपको बताया गया था, हमने क्लास में बताया था, को निम्नलिखित में विभाजित किया गया है, यानी कितने चैप्टर में, कितने पाठों में उस किताब को बांटा गया है, तो उसमें 13 अध्याय बने हैं, उसको 13 अध्यायों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, ये कई जगह कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 300 बीसी में निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाली ईंटों की बीमाओं का अनुपात, बीमा अभी मैंने बताया था, बीमा यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, उनका अनुपात क्या था। तो इसका जो सही आंसर होगा डियर कि इस 300 बीसी में जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो ईंटें बन रही थी, उन ईंटों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का जो अनुपात था, वो अनुपात आपका 4:2:1 था। इसको आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, 4:2:1। अगला क्वेश्चन है कि पाइथागोरस एक विद्यार्थी था। पाइथागोरस जो गणितज्ञ हैं, जो गणितज्ञ थे, वो किसके विद्यार्थी थे, मतलब किसके स्टूडेंट थे। पाइथागोरस वाज ए स्टूडेंट ऑफ, तो ये थेल्स के स्टूडेंट थे। थेल्स ने एक प्रमेय भी दी हुई है, उसके बाद पाइथागोरस ने भी एक थ्योरम दी हुई है। तो दोनों जो है एक दूसरे, जो थेल्स थे वो पाइथागोरस के क्या थे, टीचर थे, और पाइथागोरस जो है थेल्स के स्टूडेंट थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, थेल्स। आगे बढ़ते हैं, एक कोण अपने संपूरक कोण, एक कोण मान लीजिए x है, एक कोण x है, इसको कह रहा है कि अपने संपूरक कोण, x का संपूरक कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस का x। अब कह रहा है कि कोण से 2 गुना है, एक कोण यानी x जो है अपने संपूरक कोण से 2 गुना है। संपूरक कोण कितना हुआ इसका, 180 डिग्री माइनस x, इसका 2 गुना है कौन, x। अब क्या कह रहा है, तो कोण का मान क्या होगा, तो यहां से x बराबर कितना मिल गया, 2 इंटू 180 डिग्री माइनस 2x, ये 2x इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, 3x बराबर ये हो जाएगा 360 डिग्री। 3 से भाग दे देंगे, 3 के 3, 3 दूनी 6, 0, तो x बराबर आएगा 120 डिग्री। तो x का मान कितना हो जाएगा डियर, 120 डिग्री, यानी वो कोण का मान कितना होगा, 120 अंश। तो यहां से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा, 120 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बच्चों, कौन सर्वांग समता का एक नियम नहीं है, तो ध्यान दीजिए, एंगल साइड एंगल, पहला वाला लिखा हुआ है, कोण भुजा कोण, ये नियम होता है। साइड साइड साइड, ये भी सर्वांग समता का नियम है। साइड एंगल साइड भी सर्वांग समता का नियम है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा साइड साइड एंगल, यही सर्वांग क्षमता का नियम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 10 का जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो आपका सही हो जाएगा, साइड साइड एंगल, ये आपका सर्वांग क्षमता की कसौटी नहीं है या सर्वांग क्षमता का नियम नहीं है। दिस इज नॉट ए लॉ ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए डियर, यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते, ध्यान से देखना कि अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो कह रहा है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, कब होंगे, यदि एक त्रिभुज की दो भुजा और उनके अंतर्गत कोण जो है, उनकी दो भुजाएं, जैसे ये दो त्रिभुज हैं, ये दोनों त्रिभुज कह रहा है सर्वांगसम होंगे, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। तो कह रहा है ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम, यानी ट्रायंगल ए बी सी सर्वांगसम ट्रायंगल पी क्यू आर है। तो आपको बताना है इसमें क्या कह रहा है कि त्रिभुज की दो भुजाएं, मान लो ये और ये, यहां पर और यहां पर, इनके बराबर हैं और उनके बीच में ये जो कोण बन रहा है इस वाले कोण के बराबर है। तो आपको बताना है कि किस नियम के अंतर्गत ये जो दोनों त्रिभुज हैं वो सर्वांगसम होंगे। तो आप देखिए, ये हो गई साइड, ये हो गया एंगल, ये हो गई साइड, ये हो गया साइड, ये हो गया एंगल, ये हो गया साइड। तो साइड एंगल साइड रूल के तहत ये दोनों त्रिभुज आपस में कॉन्ग्रुएंस होंगे। तो साइड एंगल साइड कौन सा वाला है, साइड एंगल साइड, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि दो त्रिभुज, एक त्रिभुज है ए बी सी, ध्यान देना, एक त्रिभुज है ए बी सी, ऐसे त्रिभुज बना लो, ये ए है,
ये बी है, ये सी है। इसमें कह रहा है ए बी बराबर ए सी है, यानी ये वाली भुजा इसके बराबर है। ए बी किसके बराबर है? ए सी के। तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं किसी त्रिभुज की। ये खास बात होती है बच्चों, तो इसको हमको याद रखना है। इसमें कोण बी जो है 50 डिग्री दिया हुआ है, तो इसका मतलब बी और सी दो के दोनों ही बराबर होंगे। क्यों? ये वाली साइड्स आपस में बराबर हैं। चूंकि ए बी बराबर ए सी है, इसलिए यहां से कोण बी बराबर किसके होगा? कोण सी के। तो कोण बी कितना? 50 है, इसलिए कोण सी कितना हो जाएगा? 50 डिग्री सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 50 डिग्री। कोण सी का मान क्या होगा? 50 डिग्री। सी का मान 50 डिग्री। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। कह रहा है देखो, एक त्रिभुज के 3 कोणों का अनुपात दिया हुआ है। तो मान लो कि वो कोण जो इसको मान लो कि x है, यानी x अनुपात 3x अनुपात 5x है। तो ये तीनों कोण हो गए। तो अब क्या करना है कि पहला कोण x हो गया, दूसरा 3x, तीसरा 5x। तो अब तीनों का योगफल यानी कि x प्लस 3x प्लस 5x बराबर 180। तीनों कोणों का योग 180 होता है। किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री। तो 3 1 4 5 9, 9x बराबर 180 डिग्री। सो 9 से काट देंगे, 20 बार में ये डिवाइड हो जाएगा। x बराबर 20 डिग्री। तो सबसे बड़ा वाला अनुपात कितना है? 5x। यानी सबसे बड़ा कोण आपका इसमें पूछ रहा है सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा। तो सबसे बड़ा कोण कितना है? 5x। तो 5x बराबर 20 गुणे 5 मतलब कि 100 डिग्री। ये सही हो जाएगा, जो सबसे बड़ा कोण होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा डियर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। कह रहा है ए बी पैरेलल सी डी है, तो x का मान कितना होगा? ध्यान दो, फिगर आपको नीचे दिया हुआ है, ये देखिए, ये आपका फिगर आपका नीचे दिया है कि कह रहा है कि ए बी पैरेलल सी डी है। यहाँ पे ध्यान देना, ये ए बी पैरेलल है सी डी के। तो x का मान कितना होगा? x जितना होगा वो वाला ये वाला कोण कितना होगा? 130 है, ये एक रेखा है, ये वाली रेखा है, तो 130 है, तो ये 50 होगा। ये 50 है, तो ये वाला x बराबर कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। क्यों? अल्टरनेट एंगल, राइट। ये जो है आपका अल्टरनेट एंगल के कारण, यानी कि जो अल्टरनेट एंगल होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, राइट। तो इस तरीके से x का मान कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। नीचे दी गई आकृति में ए बी पैरेलल सी डी है, सी डी पैरेलल ई एफ है, इसलिए जो है आपका ए बी और ये ई एफ आपस में क्या होंगे? ये भी समांतर होंगे। y अनुपात z दिया हुआ 3:7। तो मान लिया कि y बराबर कितना है? 3 के है, और z बराबर कितना है? 7 के है। z बराबर 7 के, y बराबर 3 के है, राइट। अब यहां से हमें देखो ध्यान देना है, ये जो कोण है, इतना कोण है z, तो ये वाला कोण कितना बनेगा? 180 डिग्री माइनस z। अब ध्यान देना, ये वाला जो कोण है y के बराबर होगा, यानी कि y बराबर 180 डिग्री माइनस z होगा। तो यहां से y प्लस z बराबर 180 डिग्री हो जाएगा डियर। अब y बराबर कितना है? 3 के, z बराबर 7 के। तो 3 के प्लस 7 के बराबर 180 डिग्री लिख देंगे। 7 3 हो जाएगा 10 के बराबर 180 डिग्री। सो यहां से k बराबर कितना आ गया? 18 डिग्री आ गया। अब k बराबर 18 है, इसलिए y बराबर कितना आ जाएगा? 18 तियां 54 डिग्री आ जाएगा। y का मान कितना है? 54 डिग्री। अब आपसे पूछ रहा है कि x और y यानी x का मान कितना होगा। तो ध्यान देना, ये एक सरल रेखा है, और ये जो है इन दो रेखाओं को, ये तिर्यक रेखा बन जा रही है। ये सरल रेखा दो समांतर रेखाओं को काट रही है। तो जो कोण x होगा और कोण y, ये एक किसी तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण है। तो किसी तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित अंतःकोणों का योग 180 होता है, यानी x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। सो यहां से x बराबर 180 डिग्री माइनस वाई कितना निकल के आया है? 54 डिग्री। 54 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा, 7 बचा, 7 में से 5 जाएगा 2 और 1, 126 डिग्री x का मान हो जाएगा, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा। 126 डिग्री ऑप्शन नंबर बी ये सही हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी सर्वांशम है त्रिभुज पीक्यूआर के। ये आकृतियां दी हुई हैं दोनों, और कह रहा है कि किस नियम से ये दोनों सर्वांशम है एक दूसरे के। तो आपको देखना है कि इसमें कौन सा नियम लग रहा है। ध्यान देना, ये एंगल है 60, ये वाला भी एंगल है 60, मतलब एक कोण
कोण B बराबर कोण Q बन गया। दूसरा कोण C बराबर है कोण R के। अब इन दोनों कोणों के बीच में पड़ने वाली भुजा जो है BC बराबर है आपकी QR के। तो आपने क्या देखा, एंगल साइड एंगल, ये है एंगल साइड एंगल। तो एंगल साइड, यहां भी एंगल साइड एंगल, तो एंगल साइड एंगल रूल के तहत ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा डियर। ये सब क्वेश्चन के आंसर उम्मीद करता हूं कि आपको बढ़िया से इसके डीप सॉल्यूशंस देखने को मिले और आपको समझ में आया होगा बच्चों बहुत आसानी से। तो जल्द ही मिलेंगे आपको अगले एग्जाम के सॉल्यूशंस या फिर और भी आपकी प्रैक्टिस सेट को लेकर के हम आपके सामने आएंगे जल्द ही। आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट आपके सामने जल्द ही लेकर के आने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और इस चैनल को भी धीरे धीरे आप ग्रो करवाइए। ठीक है, तो ठीक है, नमस्कार बच्चों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।